हेलो। इसका दरवाजा खोल दे जब भी निकलेगी। सर छोटू सर लेबोरेटरी से बोल रहा हूँ। सर हमारे छोटू ने यहाँ पे लाफिंग गैस छोड़ दी है, वो पंखा चलता तो सारी आ जाती है। मैं आपकी रिपोर्ट बताने के लिए फोन किया था। रूम से बाहर निकल के रूम से बाहर निकल के करो। सर मेरी परेशानी समझिए, मैं फंस नहीं रहा हूँ, सर बहुत दुविधा में हूँ। सर मैंने तो इसलिए फोन किया, आपकी रिपोर्ट आ गई, मैं आपको बताता हूँ। आपका एक तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। ये आपके रात बाद में पेन होता था क्या? पेन तो रहता ही है, पूरी रात परेशान रहता हूँ। रिपोर्ट बहुत अर्जेंट है, पता नहीं यहाँ पे लाफिंग गैस छूट गई। रिपोर्ट तो अर्जेंट है, फिर किसी और से फोन करवाओ। मैं अपने सीनियर को देता हूँ। सर गोपाल बोल रहा हूँ। क्या हो गया? अभी आपकी बात आपकी रिपोर्ट आ गई, वो आप लोग बता रहे थे। आप रिपोर्ट बताइए। हाँ, शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेवल बढ़ा हुआ है, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन वो कह रहा है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सर एक चीज और लिखी है उसमें। बताएगा भी क्या लिखा है? सर आपकी किडनी में भी थोड़ी प्रॉब्लम। किडनी में प्रॉब्लम है तो हंसने की बात है। फांसरी ने रो रहे आंसू निकल के लाफिंग। मैंने यूरिन टेस्ट के लिए भी दिया था क्या? यूरिन में भी प्रॉब्लम है। सर ये लिखा है कंक्लूजन में, बदलवा लो आप। अबे क्या बदलवा लो? वो ये दवाई बदलवा लो जो आप यूज कर रहे हो। कैसा कर, किसी और को फोन कर। हेलो हेलो, डॉक्टर कपूर, सीनियर डॉक्टर फ्रॉम द लेबोरेटरी। आपने कौन कौन से टेस्ट कराए थे? स्टूल टेस्ट कराया हूँ, यूरिन टेस्ट कराया हूँ, ब्लड टेस्ट कराया हूँ। वाट लगी हुई है सारी रिपोर्ट में। अरे तो वाट लगी थी, क्यों लग रहा है? फोन आज कपिल मेरी जान, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रेडियो मिर्ची से ये फोन आया तुम्हारे पास। मुझे नवेद कहते हैं, मुर्गा मैं बनाता हूँ, तुम्हारा बना दिया। हेलो, कौशिक कुमार जी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। ये आपकी वेलकम कॉल है। अभी आपने अकाउंट खुलवाया है, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए होंगे। जी बताएं। कौशिक कुमार जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, फ्यूचर में बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, और आपका एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना होगा हमारे बैंक के सर्वर से, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेरी सहायता करनी होगी। सर ईमेल आईडी तो मैंने आपको दे रखा है अपना, मैं लिखवाया था जीमेल पे। तो मैं गुल्लू मत कर सर्वर के साथ छेड़छाड़ यार, गुल्लू मत कर, हेलो कस्टमर है। सर आई एम सो सॉरी, आप बैंक का अभी रूल हो गया है कि हमारे बैंक का सर्वर ही आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट करेगा, उसी पे आपको फ्यूचर में हम सारा कॉरेस्पॉन्डेंस भेजेंगे। तो ये कैसे बनेगा भाई? कौशिक कुमार जी, मैं आपको अभी सर्वर पे डालूंगा। सर्वर पे आप अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के आप अपने मोबाइल से टाइप करेंगे, सर्वर खुद एक आईडी क्रिएट करेगा और आपको देगा। ठीक है। गुल्लू मत कर यार सर्वर के साथ छेड़छाड़, वो मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपको सर्वर पे डाल रहा हूँ। हाँ जी। अपने मोबाइल से फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के दबाइए। Your new email ID is kaminakutta@gmail.com. वो गुल्लू बैठा हुआ है, वो पता नहीं क्या मजाक कर रहा है सर्वर के साथ। अबे ये से मत बिठाओ ना वहाँ पे। गुल्लू हट जा प्लीज। मैं दोबारा आईडी पे डाल रहा हूँ। Your new email ID is kallukangla@gmail.com. भैया का मारो गुल्लू देख गुस्सा आ रहा है उनको, यार मत कर ऐसे प्लीज। इस बार डालना के जी कर देना। रुको एक मिनट। Your new email ID is kallukangla_gadhe-ka-bachcha@gmail.com. गुल्लू मत कर यार, तू इधर भी फंसा रहा है। बात सुनिए ना। कौशिक मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला तुम्हारे बैंक में अकाउंट खुला है। वेलकम कॉल है सर आपकी। गुल्लू हेलो, ये मधु जी से मेरी बात करा दूं जनाब। बोलिए। ये बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उसकी शायद आपके पास इंग्लिश की कॉपी आएगी। आप इंग्लिश के फटीचर हैं? टीचर। वी आर विद यू। मैं तो कहता हूँ इस देश का कोई भी फटीचर हो, मैं उसके साथ हूँ। टीचर। अगर कोई आपको ये फोन करे कि मेरे बच्चे के मार्क्स बढ़ाओ, आपको बढ़ाने चाहिए नहीं पढ़ाने चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा फटीचर इसी को कहते हैं। लेकिन आप बोल कौन रहे? हम फ्लाइंग स्क्वाड डिपार्टमेंट से हैं। अगर कोई पूछे
कि कॉपी आ रही है आपको मना कर देना है? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैंने सही बोला या ना दे भी रहा हूँ ना सर्टिफिकेट, ऐसे ही बोलना कि मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। जी आप बताएंगे आप कौन बोल रहे हो कि मैं फोन काट दूं अभी? मेरा बेटा है, उसने 12वीं की अभी एग्जाम दे रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूं उससे? मैंने आपसे कुछ कहा? मैं ये नहीं बोलूंगा मार्क्स बढ़ा दो। उसने एक थोड़ी सी गलती कर दी है, अगर आप उसको देख सको तो। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, मैं बस कोई कॉपी चेकिंग के लिए नहीं आ रही है। लग और रहा दूसरी बात आप मुझे आपको फोन ये करके क्यों लग रहा परेशान है मैं करना बंद मार्क्स कर बढ़वाने दीजिए। की बात कर रहा हूँ मधु मैडम? क्या ये पॉसिबल है उसने जो गलती करी है वो थोड़ी सुधर जाए? क्या? उसने इंग्लिश का जो पेपर दिया है जी वो पूरा किया है उसने। इंग्लिश फिर का क्या पेपर गलती कर दी? वो नहीं है वो पूरा कर दिया है। पेपर कैसा हुआ? कहता पापा पूरा किया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। कहता पापा थोड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने कहा बोलो बेटा इंग्लिश के पेपर में क्या मिस्टेक हो गई? मेरे से कहता पापा मैंने पूरा पेपर किया लेकिन मैंने सारा इंग्लिश का पेपर हिंदी में लिखा है। जैसे उसने लिखा है प्यारे दोस्त, तो PYARA प्यारे, DOST दोस्त, MENE मैंने, TOM तुम, KO को, EA के एक, PATRA पत्र, LI के लिखा था। आप बोल कौन रहे हैं? NAB नवेद, रेडियो मेरे ची। Hello. Is that Vidit? Yes. Hi Vidit, you remember you'd come to GIP Mall, you'd participated in the Meet the Stars वाला contest जो था हमारा lucky draw में. Yeah. Congratulations, you get the chance to meet Honey Singh जिसके लिए ये lucky draw था. Wow. But excitement आपको थोड़ी सी अब control करनी होगी because there's one more round. It's called the rapid fire round. Rapid fire round में होगा क्या? So you'll be getting really less time और हमारे जो boss हैं he'll be asking you questions related to Honey Singh. So we want to know how well you know Honey Singh. Okay. So are you ready for that Vidit? Yes. Hello. Hello. Are you Vidit. ready for rapid fire? हाँ. Your time start Now. now. आपका पहला सवाल हनी सिंह की माँ का नाम? नो हनी सिंह की मूवी. नहीं हनी सिंह की आप ऐसा करो, आप किसी और को फोन दे दो ऑफिस में प्लीज. remember it's a rapid fire, yeah, so you have to make it fast. हनी सिंह के गाने? नहीं गर्लफ्रेंड? नो गालियाँ? नहीं यार गाय, it's a rapid fire. गाँव का नाम? नो घर का नाम क्या है? यो हनी सिंह. अगला सवाल हनी सिंह के पापा? नहीं पजामे? नहीं यार, मेक इट फास्ट, इट्स रैपिड फायर. अरे मेरे भाई, जब आपसे बोला नहीं जा रहा तो प्लीज किसी और को दे दो. हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हनी सिंह के पूर्वज? नहीं यार, पेजर नंबर? नो पेजर नंबर. सॉरी सर, इट वॉज अ रैपिड फायर. आपने 1 मिनट में सबसे कम जवाब दिए तो आप नहीं मिल सकते हैं हनी सिंह से. ओए ठीक है, बात सुन मेरी. पूरा टाइम तो तू ही हकलाता रही है. ब्लू आइज बन गया मुर्गा ब्लू आइज. हेलो. Could I speak to RJ Navid, please? Who's this? I am Savu. Could I speak to RJ Navid? Yeah. Sir, let me tell you that I am a big fan of yours, sir. Thank you. Are you the RJ Navid same, sir, Radio Mirchi? Yes. Patto, what a patto, sir. Thank you. Every day 7:30 we used to Murga Radio Mirchi pe. Thank you. But I am not believing that I am talking to RJ Navid of Radio Mirchi. यार come on, I'm talking to you ना. मैं अगर आपसे पूछूंगा आपके दिमाग में ये फटो का कैसे आ गया? एकदम फटो टाइटैनिक ऐसे ही आ गया बैठे बैठे. काम है हमारा. Yeah, but sir, what a nice calm, sir. Let me tell you, sir, why I am calling you, because we are launching our new showrooms in the Delhi, sir. Okay. So, sir, we want to invite you as a chief guest for a ribbon cutting and all, sir. Sir, and I just love your laughter, sir. Sir, if you don't mind, sir, one laughter if you want to. Hey, excuse me, mister. Yes, sir. आपने इसलिए कॉल किया मेरे को? टाइम नहीं है मेरे पास. I am sorry, sir, but how much will you charge for ribbon cutting and all? कितनी देर का इवेंट है? Sir, it will take 2 hours, you can say. 5 lakh. Sir, are you sure it's 5 lakh? Yes.
Sir, if you don't mind, can I come to the Radio Mirchi studio right now? Right now I'm not in the studio, sorry. You are not in the studio. Why, sir? मेरी तबीयत खराब है. Sir, you are saying that your तबीयत खराब है. तो सर अभी रेडियो मिर्ची पे शो चल रहा है आरजे नाविद का, वो कैसे हो रहा है सर? सॉरी, आई एम डोंट माइंड. शो चल रहा है रेडियो मिर्ची पे. कंप्लेन करनी पड़ेगी. सर किसका कंप्लेन? मेरी आवाज निकलवा के किसी और से शो कराते हैं ये लोग. सर आर यू श्योर? आर यू द आरजे नाविद ऑफ रेडियो मिर्ची? अरे यार कितनी बार बताऊं तुम्हें. सर इफ यू आर आरजे नाविद ऑफ द रेडियो मिर्ची देन हु इज ही सर? नहीं वही है आरजे नाविद, वही है. अरे मैं नहीं हूँ भाई, क्योंकि वो घर पे बैठा है तो वही है. मैं तो स्टूडियो में हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ? नो व्हाट सर? अरे कह रहा हूँ ना वही है यार. हम भी तो मिलना चाह रहे हैं यार, आरजे नाविद के तो हम भी बड़े फैन हैं. अबे कितना भाई साहब कितना झूठ बोलने लगे आप. हेलो योगी बोल रहा हूँ. आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे मेरे को. मैं सतेंद्र बोल रहा हूँ. कहाँ से बोल रहे हो भैया? वो ये मैं आपको बता रहा हूँ. मैं असल में खुराना जी जो है उनका बड़ा वाला जो लड़का है, मैं उनसे मिला था शादी में. तो मैंने उसको भी बोला था, मैंने कहा यार ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है. मैं जब भी ड्राइविंग एग्जाम के लिए जाता हूँ मेरे को इतनी नर्वसनेस होती है. खुराना जी? अच्छा. हाँ. तो ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, इतनी पता नहीं, यही वजह समझ में नहीं आ रही मेरे. तो मेरे से वो कह रहा था खुराना जी का लड़का, आप एक बार योगी से बात करके देखो, वो ऐसे कॉन्फिडेंस डालेगा आप सब भूल जाओगे. कब है आपका एग्जाम ये बताओ? 2 दिन के बाद है. अभी से मेरे को इतनी घबराहट हो रही है. कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना. मैं समझाता हूँ आपको. मैं कल सुबह जल्दी उठो और धीरे धीरे गाड़ी को स्टार्ट करो. रेस मत दो. गाड़ी में ऑटोमेटिकली रेस इतनी होती है कि इंसान सीख सकता है. 0 से 10 की स्पीड पकड़ लेती है वो बिना रेस दिए. एस्केलेटर आप दोगे तो भाग जाएगी वो. स्टीयरिंग पे हाथ बैठाओ, पेडल्स पे पैर अपने जमाओ, उसकी फ्लो को देखो और ज्यादा से ज्यादा गेयर डालो, रिवर्स करो. मैंने एक बार की बात नहीं है, 15 बार आजमाया. जब भी ड्राइविंग एग्जाम के लिए जाओ मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता. देखो मैं आपको फिर समझाता हूँ. आप सबसे पहले सुबह उठते ही कॉन्फिडेंस में गाड़ी बाहर निकालो. फर्स्ट गियर लगाओ, क्लच दबा के धीरे धीरे क्लच छोड़ो. एस्केलेटर मन है तो दबाओ, वरना वो गाड़ी अपना हल्का हल्का स्लो पकड़ लेती है. धीरे धीरे चलाओ. जितना धीरे चलाओगे उतना प्यारा हाथ बैठेगा गाड़ी पे. योगी आप मेरे से ये गाड़ी क्यों निकलवा रहे हो सुबह के? सुबह उठो, गाड़ी निकालो, सीट पे बैठो. ऐसी तो कॉन्फिडेंस आएगा यार. फिर तुम खुद देखना तुम कितने फर्राटे गाड़ी चलाते हो. गाड़ी क्यों चलाऊं यार? अभी तो कह रहे हो तुम ड्राइविंग टेस्ट है उसका. तो ड्राइविंग एग्जाम देता थोड़ी हूँ, लेता हूँ. मैं एग्जामिनर हूँ यहाँ शेखसराय अथॉरिटी में. तो देखो खुराना जी ने कॉल करा है तो मैं आपको समझा देता हूँ. जो भी आपके सामने वो आएगा ना एग्जाम देने, उसको अपने सामने बिठाओ. बिल्कुल कॉन्फिडेंसली उसकी आंखों में देखो. बंदे को ये लगना चाहिए कि जो हमारा एग्जाम ले रहा है वो नर्वस नहीं है, वो बहुत पहुंची हुई चीज है. ठीक है? अरे पहुंची हुई चीज तो तू है मेरे भाई. कौन बोल रहा है? योगी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं. खुराना जी ने ही नंबर दिया था कि इस लड़के का मुर्गा बनाओ. इसे खुराना का तो मैं बताऊं. Hello. Yeah, give him. Just hold on, please. Give him 100 ml, 100 ml from the top needle, Once again, Mama. Hello. Just hold on. Hi, Avni. I'm Dr. Joshi. Hi. No, Jazzy. Once again, Jazzy. Calm down. Last one. उसको कॉटन साफ करके निडल ला. Hello, Dr. Joshi. Yeah. अपनी मैं आपको ये बताना चाह रहा था, सौरभ आपके हस्बैंड भी आए थे. आई एम वेटनरी डॉक्टर एंड आपके पास पेट है, डॉग है. जी, ब्रूनो, राइट? ब्रूनो. ही वाज वरीड. आपके हस्बैंड मुझसे बात कर रहे थे बैठे हुए क्लिनिक में, तो आपका नंबर भी दिया था. तो मैंने कहा था मैं पर्सनली आपसे बात कर लेता हूँ. अपनी आई नो ब्रूनो आपसे तो घुला मिला है, लेकिन सौरभ की प्रॉब्लम है. वो कह भी रहा था कि उससे घुला मिला नहीं है. मैंने कितनी बार सौरभ को कहा कि प्लीज वो छोटा बच्चा है, मगर सौरभ को समझ ही में नहीं आता. नहीं. अपनी मेरे को एक्सपीरियंस 15 साल का है. मैंने बहुत सारे पेट्स देखे हैं. ये एक नेचर होता है पेट्स का. किसी से घुल मिल जाता है, किसी से नहीं घुल मिलता. अगर वो काट फाट लेगा, ना रेबीज एंड ऑल, पूरा करवा दिया. नो. आई नो. जब मेरी सौरभ से बात हुई थी उसने बताया. मैं आपको बताता हूँ, जो पेट्स घर में ज्यादा रहते हैं, आई डोंट थिंक सो आप उसको ज्यादा बाहर ले जाते हो. एक्चुअली ही इज जस्ट अ लिटिल बेबी. आई डोंट वांट हिम टू. बाहर बहुत ही कम ले जाती हूँ, एंड अगर लेके भी जाती हूँ तो मैं उसको अपनी गोदी में रखती हूँ. 2 इंजेक्शंस अभी वैक्सीनेशन और इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैंने बोला सौरभ को कि अगर ये 2 इंजेक्शंस लग जाएं, और बाय चांस. What happened?
कितना पेनफुल होगा मेरी बेबी के लिए। कल को कुछ हो जाए, सौरभ भी थोड़ा सा वरिड है। मैंने सौरभ को कितनी बार बोला है, हमेशा जब भी उसको डांटते रहते तो वो काटेगा नहीं क्या फिर उसे? एज अ डॉक्टर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा अच्छा सा। डॉक्टर, आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो 2 इंजेक्शन हैं वो मतलब कितनी मैं quantity के लगने? I'll tell you 2 इंजेक्शन जो अब नया वैक्सीनेशन है, इसमें निडल थोड़ा सा मोटा होता है। क्या डॉक्टर, कितना? आई थिंक जो नॉर्मल आप निडल देखते हैं उससे थिकनेस में उसका अगर आपको बताऊं तो मोटाई में मेरे ख्याल से उसके जस्ट डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा पेनफुल होता है इसलिए क्योंकि जब मेडिसिन वेन में अंदर जाती है तो थोड़ा सा बहुत ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है। क्या डॉक्टर? आई थिंक वो समझदार है, वो कहाँ समझदार है डॉक्टर? छोटा सा बेबी है ब्रूनो। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आई नो वो छोटा सा बेबी है, लेकिन सौरभ तो बड़ा है। मैं सौरभ को लगवाने के लिए बोल रहा हूँ इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, निडल होती है थोड़ी मोटी, और वेन में जब होती भी जाती है दवाई नसों में तो थोड़ा पेन होता है 2.5-3 घंटे के लिए। तो अगर मैं सौरभ से कह रहा था तुम लगवा लोगे तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर काटता भी है तो। बट सौरभ मेरे को बोल रहा था डॉक्टर तकलीफ होगी बहुत ज्यादा, पेन। डॉक्टर क्या तकलीफ होगी? बचपन में भी तो लगे ही हुए हैं ना उसको इंजेक्शन, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार लग रहा है। बट सौरभ थोड़ा उसमें घबरा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। नो डॉक्टर, सौरभ लगवा रहा है इंजेक्शन। मैं बोल रही हूँ ना, इट्स फाइनल, वो लगवाएगा इंजेक्शन। कब आना है डॉक्टर? आई थिंक मेरे ख्याल से कल आ जाइए आप। परफेक्ट। बट दूसरा ऑप्शन ये है कि ब्रूनो के आप लगवा लो इंजेक्शन इसमें, डॉक्टर मैंने कह दिया है ना कि सौरभ को ही लग रहा है इंजेक्शन। ओके देन कम। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो। ऑलराइट। नवेद से रहा भी नहीं जा रहा, और गाना के मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कुत्ता प्यार करते सनम डी नी 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 नी। अभी स्प्लेंडर बेच रहा था, मैं मुझसे कहा एक्स पे बेच दे, मुझसे किसी ने कहा एक्स पे बेच दे। मैंने वहां पे डाल रखी, तो खरीदनी हो देख लीजो। तो मुझे क्यों बता रहा है? यूँ बता रहा हूँ, बाद में ना कहे तू कि बताई ना है। तो ये कोई साइड पे देवे थोड़ी, या को ना चाहिए वाकू ना चाहिए। मैं तो यूँ कर दी, तू मुझे लगा तो चाहिए, देख लियो, देखने में क्या जावे है। नहीं चाहिए भाई मुझे। स्प्लेंडर है, काले रंग की, सिंगल हाथ की चली हुई, 32,000 किलोमीटर। नहीं चाहिए भाई। मर्जी तेरी। हेलो। हाँ भाई वही बोल लिया हूँ। तूने ये तो पूछी ना क्या मांग रहा हूँ। नहीं चाहिए भाई। बैक सीट पे स्टिकर भी लगा रखो, तूफानी मेल। पीछे स्टिकर भी है, सावन आया झूम के, गाड़ी चलेगी घूम के। हैं? पीछे स्टिकर भी लगा रखो है, सावन आया झूम के, गाड़ी चलेगी घूम के। मर्जी तो तेरी। मैं क्या करूं फिर? देखी ना तूने अभी तक? अबे जब लेनी नहीं है तो क्यों देखूं? तो बिक जाएगी, फिर मत कहियो मुझे ना बताया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं लेनी। नहीं लेनी है? नहीं तो बहुत महंगी पड़े। अबे नहीं लेनी। मर्जी है तेरी। हेलो। हाँ वही बोल रहा हूँ, जाने एक्सप्रेस स्प्लेंडर बेचने के लिए ऐड दिया है। अभी दो का फोन आया हो, वहाँ मांग रहे, दे दूँ आपको या तू ले? बेच दे के, मुझे नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। नहीं लेनी। अच्छा कोई बात ना हो, मर्जी है तेरी। हेलो। पक्की बात नहीं लेनी? शाकर में तेल पड़वाया हो अगले शाकर में। अरे बहन के समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं लेनी। 100 कर अपने में डाल, दिमाग खराब कर रहा है। नहीं लेनी? नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। अरे तेरी नहीं चिल्ला ऐसे रोए, फिर बाद में मत कहिए बताई ना तो कोई और ने ले ली। जब लेनी नहीं तो बाद में क्यों कहूंगा मैं तुझे? नहीं महंगी पड़े, या कह रहा हूँ नहीं लेनी, पुरानी ले ले। बे यार नहीं लेनी। हेलो। ले ले, अब बेच दी मैंने, खरीद के ले भी गए, कैश दे के गए। पहले कह रहे हूँ ले ले। जब देखो ना स्टिकर लगा तूफानी मेल, नीचे नंबर प्लेट पे सावन आया झूम के, स्प्लेंडर चली घूम के, पूरे ले गए। अब ले ले, कहाँ से ले गए? मलता रहे हाथ। तू है कौन भाई? गाली दे के पूछे, कभी ना बताने कहूँ कौन बोल रहा हूँ, समझ गया हो? अच्छा बता दे तू है कौन? नवेद बोल रहे हैं, रेडियो मिर्ची से कुछ और खरीदे और भी डालो मैंने एक्स पे। बन गया।
हेलो या इज दैट मिस्टर गौरव? यस मिस्टर गौरव, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। ये सही समय आपसे बात करने के लिए? नहीं, मेरे को कोई लोन वोन नहीं चाहिए। सर आई एम सो सॉरी, लोन की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपकी वाइफ 60,000 को स्वैप करा रहे हैं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था कि वो 60,000 का स्वैप करा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने हस्बैंड की परमिशन से ये 60,000 स्वैप कर रहे हैं। मैंने भी किया नहीं है सर, यहाँ से कर दूं मैं? 16,000? 60 सर, 60,000। 60,000? तो सर मैं कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रहा था, आप क्योंकि आपके नाम पे कार्ड है। मैं हेलो, नहीं, कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको स्वैप नहीं करना है उसको। सर उन्होंने वहाँ से परचेज कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे स्वैप करना है। वो कह रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया ना अभी आपको। नहीं, कॉन्फर्मेशन आपने नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे से कि मैंने शॉपिंग में पैक करा लिया, तो सिर्फ स्वैप करना है। तो स्वैप नहीं करना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना। सर मैं इसलिए कह रहा था, आपकी वाइफ ने उनकी अपनी पसंद के सामान लिए हैं, तो वो कह रहे थे कि अबे, थोड़ा। तू क्यों बोल रहा है इतना? तेरी पसंद से लिया है क्या? सर मैं सोच रहा था स्वैप कर दूं, लेकिन आपको कॉन्फर्मेशन बड़ा जरूरी है। अरे नहीं दे रहा कॉन्फर्मेशन में, तू क्यों तावला हो रहा है इतना? मैंने मना करा है ना। सर वो वहाँ बैठे हुए हैं शोरूम में। अरे तो बैठे हुए तो बैठे रहने दे, हम क्या के लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, आदमी कमा रहा है यहाँ पे, तुम साले स्वैप करते जाओगे क्या? नहीं सर, स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ कर रही है। वो कंफर्म भी करने की जरूरत नहीं है ना, तुमने कंफर्मेशन के लिए पूछा है, मैंने एक बार मना कर दिया। तुम सर मैं इसलिए कह रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप। नहीं देना ना, समझ में नहीं आता एक बार में, जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, साला काम कर रहा है यहाँ पे, तुमको स्वैप करने का लगा। मैं एक बार मना कर दिया, समझ जाना। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी वाइफ वहाँ पे स्वैप कर रही है। तेरे को समझ में नहीं आ रही? वाइफ स्वैप कर रही है, तू मुझसे कंफर्म क्यों करा रहा है बे? मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना। यहाँ पैसा कमाओ, वो पैसा उड़ाने के लिए बैठी है वहाँ पे। तो सर कॉन्फर्मेशन नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, कितनी बार बोलूं? तो ये मेरे से मत बोलो ना, ये आप उनसे ही बोल दो ना, अपनी वाइफ से। मैंने कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रखा है उनको। हाँ मैडम, बात करिए अपने हस्बैंड से। हाँ गौरव। और क्या हालचाल? सर अब आप बोल दो ना इनसे। अबे तू चुप कर रहा। हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। क्यों? सर आप इनसे बोल दो ना जो कॉन्फर्मेशन। बीच में बोले जा रहा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, नाप शनाप बातें करे जा रहे हैं। और बताओ क्या हाल चाल है मैडम? आज तो शॉपिंग पे निकली हो। सर आप इनको बोल दो ना, जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट मार दूंगा तेरी वहीं आके, मैं समझना है, तू बीच में घुसे जा रहा है। और सुन। हाँ जी सर। ये इंस्टॉलमेंट पे जा सकता है कि नहीं? इंस्टॉलमेंट पे भी है हमारे यहाँ। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है? लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई हिडन चार्जेस हुए ना, केस कर दूंगा तुझ पे भी और तेरे बैंक पे भी, समझा? तुम इस पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये साला वहां से फोन कर रहा है मेरे को। मैंने तो इसलिए किया, मैडम शॉपिंग कर रही थी, उसके तो कर लेने उनको शॉपिंग। मैं साला यहाँ पे मीटिंग में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तू फोन कर रहा है। वो करेगी शॉपिंग कर, तेरे में क्या जा रहा है? बाद में बात करूंगा। बहुत प्यारे हैं ये। आई नो, बहुत प्यारे हैं। जाइए आप शॉपिंग कर लीजिए, कॉन्फर्मेशन मिल गया। हेलो, ये क्या मैं रिया रॉय से बात कर रहा हूँ? यस स्पीकिंग। रिया जी आप माइंड मत करना, मैंने आपका भी आर्टिकल पढ़ा है मैगजीन में, और मैं आपकी भी कदर करता हूँ, मगर आपका ये कहना कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छी है। देखिए सबसे पहले तो ये कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी लैंग्वेज से अच्छा कुछ है नहीं रिया। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप उसका इस तरह। एक्सक्यूज मी, may I know please who's on the line? दिस इज दिवाकर। Okay, Divakar, Yeah, nice. yeah. But like regarding what do you want to talk? रिया रॉय, मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, आप अपने एक मैगजीन में ये भी लिख चुकी हैं कि हिंदी लैंग्वेज की आप भी कदम करती हैं, आप कदर करते हैं, आप भी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन इंग्लिश को इतना महत्व देना रिया ये ठीक नहीं है ना। But why are you judging me here? Like who the नहीं, hell are you? मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ रिया मैडम, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हिंदी लैंग्वेज ज्यादा बेहतर होती है इंग्लिश लैंग्वेज से। यार
Hindi, maybe it will be the most, the kamal ki bhasha, but I don't think so, because you can go to anywhere. You can go to Europe, you can go to Switzerland, you go to any place and we speak English there. So the most accepted is nobody understands Hindi there. वही चक्कर है ना, आप अपनी पे बहस पे आ रहे हैं, आप ये नहीं मैं ये नहीं, देखिए आप फिर बहस करने पे आ रहे हैं यार, मेरा इंटेंशन मेरे फोन करने ये नहीं था कि मैं I'm getting you, I'm totally agreeing with you, but the only thing is that English is the most accepted language, everywhere spoken, every university, every school, English medium school, so whenever you send your child to the school, वहाँ पे भी वो English ही बोलेंगे, हिंदी में नहीं बोलता कोई. So you have to understand this, English is the most accepted language. अब आप इस बात पे बहस करोगे कि हिंदी लैंग्वेज आपकी एनर्जी भी और टाइम भी बचाती है, अगर आप इंग्लिश से कंपेयर करो, समझ गए आप? Energy and time, like how? लेकिन देखिए हिंदी की जहाँ तक बात है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. आपको इंग्लिश में ये कह रहे हैं, आप इंग्लिश में ये कह रहे हैं, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड, राइट? Yeah. ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है. Okay, so how can you say it in Hindi? In Hindi you have to only say हैं, rather than इतना लंबा यार, आई एम सॉरी आई कैंट हियर यू प्रॉपर्ली, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड. अरे यार इतना लंबा हिंदी में सिर्फ हैं. The only thing I want to tell you about the English language is that it's the most spoken and accepted language all over the world, used since very long time. But the Hindi our matrabhasha and we have to proud our Hindi. The Constitution of India, every person have to Hindi our matrabhasha, we have to proud our Hindi. You got it? Look, हैं works. You just said हैं. आपने तो नहीं कहा, आपको भी आदत है इसी चीज की. आपने तो नहीं कहा आई एम सॉरी आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली, कैन यू प्लीज. I'm Naveed, I'm calling from Radio Mirchi. मुझे भी इंग्लिश बहुत पसंद है, लेकिन यार हिंदी. Naveed, I must tell you, you've got just lovely sense of humor. Great. हैं? हेलो सर ये पॉलिसी नंबर आ गया है आपका, लिख लो और पैसा आपका फिर विड्रॉ हो जाएगा जल्दी. ओ थैंक गॉड. एक मिनट रुको जरा, मैं पेन ले लूं भैया, आप ही का वेट कर रहा था मैं. ले लो आप. जी सर बताइए. एक सेकंड भाई साहब, ये मोबाइल मैंने सीधा तार छिला हुआ है पूरा, और वो चार्जिंग के लिए मैं प्लग में लगा रखा है. एक सेकंड होल्ड करना आप. हाँ पॉलिसी नंबर आप लिख लो यहाँ से. सब मोबाइल की तार छिली हुई है, इसको आपने डायरेक्ट लगा रखा है, ऐसे मत बात करो, करंट लग जाएगा, जान चली जाएगी आपकी. प्लीज. क्या कह रहा? मैं कह रहा हूँ मोबाइल की तार पूरी छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी. एक सेकंड आप होल्ड करो. सामने बता दे मुझसे कह रहा मोबाइल की तार छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी. तो भाई साहब सही तो कह रहा, आपके भले के लिए तो कह रहा, दिमाग तो ठीक है आपका. वो ये कह रहा मेरी जान चली जाएगी. एक बंदा आपकी भलाई के लिए कह रहा है, सही तो कह रहा है, उसने गलत क्या कहा? करंट लग सकता है, आपकी भलाई के लिए कह रहा है वो. तो यही बात फेसबुक के आपने उस वीडियो पे क्यों नहीं लिखी, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को कुछ लोग मार रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाह रहे थे. आपने उस वीडियो को देखा और कमेंट लिख दिया कि सही किया, मारना भी चाहिए. कितनी शर्म की बात है कि हमारी दिल्ली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को मार रहे हैं लोग सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाहते हैं. यही तो कर रहा था ये इंसान, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझाने का तरीका अलग अलग होता है. यही तो कर रहा था ये इंसान कि मुझसे कह रहा था मोबाइल की तार छिली हुई है, डायरेक्ट प्लग में मत लगाओ, तुम्हारे करंट लगेगा तो जान चली जाएगी. इसके जब मैंने थप्पड़ मारा तो आपको बुरा लगा और आपने ये कहा कि तुम्हारी जान ही तो बचाना चाह रहा है, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो. दोनों का तरीका ही तो है समझाने का. जिन लोगों को मालूम नहीं है मैं फिर बता दूं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी करते हुए सिर्फ हमें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हेलमेट लगा लिया करिए, तेज मत चलाया करिए, सीट बेल्ट लगाया करिए. उसके बदले में उनको पीट दिया जाता है और कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं. एक बात बताइए, कभी ना कभी तो आपके पापा ने भी आपसे कहा होगा ना कि हेलमेट लगा लो तुम्हारी जान बच सकती है. तो क्या थप्पड़ मार दिया था आपने अपने बाप को? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे समझाऊं आपको. इसको इस तरह समझिए, एक फेसबुक पे वीडियो इस तरह का होता है कि एक इंसान बीमार है, उसकी जान बचाने के लिए उसको इंजेक्शन लगाना जरूरी है. इंजेक्शन लगाने में भी तकलीफ होती है ना, और इंजेक्शन लगाते वक्त वो इंसान अगर डॉक्टर के थप्पड़ मार देता तो भी आप यही कमेंट लिखते कि डॉक्टर के सही थप्पड़ मारा. आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए तो खड़े हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाले. आप बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं आपको इनाम दूंगा. आजकल जो मौसम है, दिल्ली में इतनी गर्मी है, किसी भी दिल्ली के चौराहे पे 15 मिनट खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करके दिखाइए. जब आपके सर पे सूरज की किरणें पड़ेंगी ना, और आपको पता चलेगा कि ये 8-8 घंटे खड़े होकर ड्यूटी देते हैं. यार सिंपल सी बात है, हमारे माँ बाप ने हमसे कहा था ना कि धूप में मत निकलो, तो क्या हम थप्पड़ जड़ देते हैं अपने माँ बाप के?
ये तो हमारी फैमिली भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी फिक्र करते हैं। सीट बेल्ट लगा लें हम, हेलमेट पहन लें हम, एहतियात से धीरे गाड़ी चलाएं हम। सर लेकिन मैंने तो नहीं मारा उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने मारा, लेकिन आपने अप्रिशिएट किया उन लोगों को जो लोग बेवकूफी कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक कमेंट लिख दिया उस वीडियो पे कि ठीक किया, और आपके एक दोस्त ने आपका मुझे नंबर दे दिया कि इनको समझाइए। मेरा ये फर्ज बन जाता है कि सिर्फ समझाने का तरीका है। अब ये देखिए ना, मैं आपको समझा रहा हूं, आपका दिल चाह रहा है कि मेरे थप्पड़ मारें आप। मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारी है ना, उनसे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस पे पूरी दिल्ली को चलाना होता है। जी सर। दोनों बातों में बच जा नहीं रही है। अगर मोबाइल से मेरे करंट लगने वाला है और कोई इंसान समझा रहा है तो आपको भी वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कोई बाइक चलाते हुए आपको टोक रहा है कि आप बाइक पे हेलमेट लगा लीजिए, आप मर सकते हैं, तो वो हमें बुरा लग रहा है, उसके चांटे मार रहे हैं। बहुत गलत है। मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आई एम सॉरी सर। प्लीज लोगों को समझाइए कि हमें तो अपनी जान की फिक्र है नहीं, जिनको हमारी जान की फिक्र है उनको तो अपना काम करने दें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।